जी स्टूडेंट, मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटोर। मुझे ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है वेस्पर के अकॉर्डिंग, हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग, और उसका 3D स्ट्रक्चर भी देखना है कि 3D स्ट्रक्चर कैसे होता है। ले जी चलते हैं। अब यहाँ पे लिखिएगा, सबसे पहले ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड में लिखने लगा। ये ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड लिख लिया। ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड में मुझे ये देखना है कि ज़ीनोन का ग्रुप कौन सा है। ज़ीनोन का जो ग्रुप है ये 8A है, और याद रखें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होते हैं? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ग्रुप नंबर। किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है आप उसके ग्रुप से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि इसका ग्रुप 8 है तो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। ये तो पहले पता लग गया। इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसके साथ सिंगल बॉन्ड के साथ एटम कितने अटैच हैं? बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर इसके 4 हैं। अब पीछे कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? 8। 8 में से 4 माइनस कर दें। मैंने आपको लोन पेयर निकालने का ट्रिक प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, यहाँ पे भी बता देता हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर डिवाइडेड बाई 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 डिवाइडेड बाई 2, तो बॉन्ड पेयर आपके पास है 4, तो लोन पेयर कितने? 2। अभी देखते हैं, बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर तो 2, तो वेस्पर में टाइप AB6। अब वेस्पर में टाइप AB6 है क्योंकि टोटल मेरा आंसर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। अगर 6 आ रहा है तो मुझे 6 ऑर्बिटल मिक्स करने हैं। देखिएगा, S के कितने हैं जी? 1। P के कितने हैं? 3। कितने हो गए? 3 और 1 4। अब मुझे D के बताने हैं, तो D के कितने यूज होंगे? 2। अगर इनको कंबाइन करूं तो हाइब्रिडेशन होगी D2sp3। D2sp3 हाइब्रिडेशन, और देखें शॉर्टकट मेथड से हम इजीली बता सकते हैं। अब मुझे ये बताना है, इसका 3D स्ट्रक्चर बताना है। अगर मैं 3D स्ट्रक्चर इसका ड्रा करता हूं तो अब यहाँ पे वो देखिएगा, ज़ीनोन था, पीरियोडिक टेबल में से मैंने ज़ीनोन को पिक कर लिया, ये ज़ीनोन आ गया। इसके साथ अटैच कौन था? फ्लोरीन। ये फ्लोरीन। कितने थे बॉन्ड पेयर? 4 बॉन्ड पेयर थे और 2 क्या प्रेजेंट थे? लोन पेयर। ये मैंने 4 बॉन्ड पेयर ड्रा कर दिए। अब इसको मैंने थोड़ा सा पहले 3D घुमा लेता हूं। ये देखिए, जैसे मैंने इसको 3D घुमाया तो यहाँ पे असल में दिखाने के लिए ये मैंने इसको जो है ये इस शेप में लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके ऊपर लोन पेयर ड्रा करने हैं। अब इसके ऊपर 2 लोन पेयर थे, ये मैंने लोन पेयर ड्रा कर दिया जी। अब इसको जरा मैं और इजी, जरा ज्यादा बेहतर कर देता हूँ। ये देखें, ये आ गया, क्योंकि इसके साथ और क्या था, मैं अब इसका स्ट्रक्चर बताना चाह रहा हूँ। ये देखें, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब ये आप बताएं कौन सा स्ट्रक्चर बना? ये 3D स्ट्रक्चर है जी इसका। अब इसे 3D स्ट्रक्चर में ये थोड़ा सा बॉन्ड पास लाना पड़ेगा। ये मैंने पास लिया ताकि आपको दिखाने के लिए कि स्ट्रक्चर कौन सा बन रहा है। 3D स्ट्रक्चर बन रहा है। और अब ये आपके पास एक लोन पेयर अबव द प्लेन है, एक लोन पेयर बिलो द प्लेन है। अगर एक लोन पेयर अबव द प्लेन है, एक लोन पेयर बिलो द प्लेन है, और इसको अगर हम 3D घुमा भी सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये आपके पास स्क्वायर है, प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, 3D व्यू ऑफ ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड। अब अगर इसका मुझे बताना है बॉन्ड एंगल, तो ये बॉन्ड एंगल इसका कितना है? 90। और ये ज्योमेट्री क्या है? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। ले